नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है गिरफ्तारी पर रार। तो एक 15 साल की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म और जबरन देह व्यापार में धकेलने के आरोप में झारखंड की पुलिस भानु प्रतापपुर उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने पहुंची है। इसके साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है। भाजपा इस पूरे मामले में कांग्रेस पर षड्यंत्र कर ब्रह्मानंद को फंसाने का आरोप लगा रहा है। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर बलात्कार के आरोपी को बचाने का आरोप लगाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है और इसी पर हम चर्चा करें। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी बनाए गए नेताम को तलाशते हुए झारखंड की जमशेदपुर पुलिस की टीम कांकेर से चारवा पहुंची है। दरअसल चुनाव में नामांकन की समय सीमा खत्म होने के बाद ब्रह्मानंद नेताम पर गंभीर आरोप लगे। बताया गया कि 15 मई 2019 को झारखंड के जमशेदपुर में दर्ज एफआईआर की जांच में नेताम का नाम आ रहा है। यह एक 15 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म और जबरन देह व्यापार में धकेलने का अपराध है। इस मामले में 5 लोग नामजद आरोपी बनाए गए थे। पुलिस ने जांच शुरू की तो छत्तीसगढ़ के भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो चालान पेश हुआ, इसकी जांच रिपोर्ट में चारामा निवासी पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम और दीपांकर सिन्हा का नाम भी शामिल है। मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच अब भी जारी है। कांग्रेस का आरोप है कि इस मामले में आरोपी दीपांकर सिन्हा भी भाजयुमो का जिला कोषाध्यक्ष है। कांग्रेस ने ब्रह्मानंद नेताम की शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी के लिए झारखंड पुलिस के कांकेर पहुंचने के मामले में बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि भाजपा ने चुनौती पहले भी दी है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको गिरफ्तार करके दिखाए। 3 वर्षों में पुलिस ने पूछताछ नहीं की और कोई चार्जशीट दाखिल नहीं किया। चुनाव है तो ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने या पूछताछ करने पुलिस आती है। स्वागत है। हम कानूनी कार्रवाई में कोई बाध्यता नहीं करते हैं, लेकिन यह पूरी तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र नजर आ रहे हैं। और उसके बाद अचानक चुनाव यहाँ आ रहे हैं तो ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने या उनसे पूछताछ करने पुलिस आती है। स्वागत है। कानूनी कार्यवाही में हम कोई बाध्यता नहीं डालते हैं, लेकिन पूरी तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र नजर आ रहा है, क्योंकि 3 साल पहले का ये मामला बताया जा रहा है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र के आरोप पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के प्रत्याशी के ऊपर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप है। ब्रह्मानंद नेताम मासूम बच्ची का बलात्कारी है। उन्होंने मासूम बच्ची को जबरिया देह व्यापार में धकेलने का जुर्म किया है। ब्रह्मानंद नेताम पर 2019 में झारखंड में मुकदमा दर्ज था। उस समय झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हो सकता है कि किसी प्रभावशाली नेता के दबाव में आकर पुलिस ने कार्यवाही नहीं किया हो। अब मामला फिर से उजागर हुआ है। पुलिस उसे पकड़ने भानु प्रतापपुर आई है। भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता होती तो एक बलात्कारी को अपना प्रत्याशी नहीं बनाती। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ हम सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, पूरे कांकेर शहर में हल्ला हो गई थी। लोग पूछ रहे थे क्या पास्को एक्ट वाले मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है क्या? मतलब लोगों को जानकारी थी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बलात्कारी है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। वहीं भूपेश बघेल का कहना है कि भाजपा वाले बोले थे आए हमको गिरफ्तार करे, आगे गिरफ्तार करने, फिर हाय तौबा क्यों मचा रहे, अब षड्यंत्र की बात क्यों कर रहे हैं। झारखंड में रघुकर दास भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब की घटना है। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी के साथ खड़ी है। बलात्कारी को क्या ऐसे बचाना चाहिए? उन्हीं की सरकार थी तब उस समय एफआईआर हुआ था। अभी तो भाजपा वाले बोले थे कि आए हमको गिरफ्तार करेंगे। बृजमोहन अग्रवाल जी के 2 दिन पहले बयान आया था क्या? तो आगे तो फिर आए तब क्यों मचा रहे हैं? अब वो खुद बोले कि आए गिरफ्तार करके बताए, तो फिर इतना जब दम भर रहे थे तो आज क्यों षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि षड्यंत्र का आरोप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि 3 साल तक आखिर क्यों गिरफ्तारी नहीं की गई, कोई नोटिस सूचना एक भी समन जारी नहीं किया गया, गलत हो रहा है, इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब भूपेश के पास कोई चारा नहीं रहा तो उसने उस पुराने प्रकरण को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और 3 साल बाद अचानक पुलिस जागृत हुई और गिरफ्तारी के लिए वहां से निकल चलती है। तो मुझे लगता है ये सरासर राजनीति से प्रेरित है और दबाव बनाने के लिए राजनीति है और चुनाव की हार को देखते हुए ये घबराहट में लिया गया कदम है। बहरहाल भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए मतदान को महज सप्ताह भर ही शेष रह गया है।
राजनीतिक पंडितों की माने तो भाजपा प्रत्याशी की गिरफ्तारी इस चुनाव को और दिलचस्प बना सकती है। माना जा रहा है कि भाजपा जहां ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी से सहानुभूति वोट बटोर सकती है, वहीं कांग्रेस कानून सम्मत कार्यवाही की बात कर रही है। अब देखना होगा कि मामला आगे क्या रंग लाती है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता ब्रिजेश पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और खासकर बीजेपी और कांग्रेस, आप दोनों से निवेदन है कि अपने अपने समय पर ही आप दोनों प्लीज बोलिएगा। तो सबसे पहले सवाल ले लेते हैं कांग्रेस से। बीजेपी अभी भी कांग्रेस पर आरोप लगा रही कि पूरा षड्यंत्र है। अमित जी। देखिए कविता जी, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा नेताओं को फिजूल की बयानबाजी से बाज आना चाहिए और कानून अपना जो काम कर रहा है, जो झारखंड की पुलिस यहाँ पर आई है, उन्हें कानून के काम में अपनी मदद देनी चाहिए। लेकिन पहले देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्शन इनके बयानों में है। पहले ये कहते थे कि कोई केस है ही नहीं, मैला फैन इंटेंशन से कर रहे हैं और ऐसा कोई केस है ही नहीं, ऐसा कोई प्रमाण है ही नहीं। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे संचार विभाग प्रमुख ने जब सारी चीजों को जनता के समक्ष रखा, तो आज आप देखिए दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। और जिस प्रकार से बीजेपी किस व्यक्ति के साथ खड़ी है, ये भी बीजेपी को सोचने का समय है। जनता जनार्दन होती है, लोकतंत्र का उत्सव जो होता है, चुनाव होता है। लेकिन यहाँ पर जो भानु प्रतापपुर में जो इलेक्शन हो रहा है, बड़ा दुख का विषय है कि हमारे जो मित्र थे, हमारे जो मित्र की जो मृत्यु हुई वहां पर, मनोज मंडावी जी, उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। और लगातार आप देखिए कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो वहां पर कैंडिडेट दिया है, वो एक शिक्षिका है, और भाजपा ने जो कैंडिडेट दिया है उसके ऊपर जो आरोप लग रहा है, अभी आपके उसमें मैंने बाइट जो चल रही थी उसमें देखा कि रघुवर दास जी के समय का ये केस है। तो हमारा कहाँ इनसे लेना देना, उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं के मुख्यमंत्री थे, उस समय वो केस रजिस्टर्ड होता है। और उस केस को रजिस्टर्ड होने के बाद आज अगर पुलिस जांच में इंट्रोगेशन जो किसी को की होगी, और पूरी जांच का जब पूरी जांच होती है, जांच में जो नाम आया है, इसलिए यहाँ पर पुलिस झारखंड की आई है। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को आज एक जो घटना वहां पर घटी है, जो जमशेदपुर में एक 15 वर्षीय बच्ची के साथ जो घृणित अपराध अगर किया गया है, और उसके बाद उसे देह व्यापार में दूसरे तरीके से इससे मोल्ड करने का प्रयास कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बेहतर होता कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि ठीक है, हम सहयोग के लिए तैयार हैं और न्यायालय के ऊपर हमें विश्वास है और आने वाले समय में न्यायालय इसका फैसला करेगा। लेकिन जिस प्रकार से आज झारखंड की पुलिस आई और एक और जो इनका नेता है वो घर से फरार हो जाता है, और जिस प्रकार का बीजेपी के नेताओं का चैलेंज आना चालू हो जाता है कि आप गिरफ्तार करके दिखाइए, पहले वो कहते थे कि गिरफ्तार करके दिखाइए, और अब जब वहां की पुलिस आ गई है इंट्रोगेशन के लिए, उनको पूछताछ करने के लिए, ले जाने के लिए, तो आप देखिए कि जिस प्रकार का एक गलत प्रकार का र्यूमर फैलाना। मैं तो हमेशा कहता हूं कि बीजेपी के नेता दो कामों में बड़े एक्सपर्ट होते हैं कविता जी, आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। लेकिन कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सारी चीजें अब क्रिस्टल क्लियर है और जनता के पब्लिक डोमेन में है, जनता निर्णय करेगी। और मुझे लगता है कि भानु प्रतापपुर की जनता ने निर्णय भी कर लिया है। जी चलिए, केएल चौहान जी हमारे साथ है, बीजेपी नेता। चौहान जी, अमित जी बोल रहे हैं कि जनता ने निर्णय कर लिया है, और वहीं भूपेश बघेल जी भी कह रहे थे कि स्वागत है, आप लोग कह रहे थे, और अब हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं जब पूछताछ करने के लिए पुलिस झारखंड से आई है? तो बिल्कुल सही बात है कविता जी, ये तो आपने बोला कि जनता ने निर्णय कर लिया है, और वही जनता के निर्णय का ही ये नतीजा है कि इतनी बौखलाहट आ गई है। अगर कोई खेल होता है और खेल की भावना से खेला जाए ना, तो वो खिलाड़ी होता है, और अगर वो खेल की भावना से नहीं खेल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका खेल कमजोर है। और यही कांग्रेस दर्शा रही है। कांग्रेस के जो अंदरूनी सर्वे है उसमें वो हार रही थी, जिसमें कवासी लखमा जी वहां पर गए थे, वहां पर सावित्री मंडावी जी थी, उनको जनता ने नकारा। उनको वो समझ गए हैं, वो पक्का हो चुका है कि कांग्रेस अपने काम के हिसाब से वोट नहीं मांग सकती, एक सहानुभूति के हिसाब से प्रत्याशी को उतारा
और उसमें भी जनता उनका साथ नहीं दे रही है। इसमें जो ग्राउंड लेवल में हमारे नेताम जी थे, ग्राउंड लेवल के नेता है, जो सरपंच से लेकर विधायक तक का सफर उन्होंने तय किया है, जो मैं बता रहा हूं, मैं वो उसी में आ रहा हूं। मैं ये क्यों हो रहा, मैं वही बोल रहा हूं कविता जी। मैं ये बोल रहा हूं कि जो हमारा प्रत्याशी इतना भयावह है, जो हमारा प्रत्याशी इतना भयानक पड़ रहा है, इतना हावी पड़ रहा है, उसको दबाने के लिए इनके पास क्या चाह रहा है? इतने निचले स्तर की राजनीति, ये कांग्रेस की संस्कार है। इन्होंने स्वर्गीय चौहान साहब कैसे जी, भयावह पड़ रहा है बीजेपी की ही सरकार में नेताम जी के ऊपर जो केस है रजिस्टर्ड हुआ है, और आप बोल रहे हैं कि भयावह पड़ रहा है, और कांग्रेस जो है वो सवाल भी कर रही है कि बलात्कार के आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है बीजेपी। कविता जी, हमारे जो साथी प्रवक्ता है वो भी वकील है और मैं भी वकील हूँ जी, और मेरे साथी प्रवक्ता को ये बहुत अच्छे से पता है, और आप लोग को भी पता है, पत्रकारों को और आम जनता को भी पता है कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए वो अपराधी नहीं कहलाता। इसीलिए कोई भी इंसान जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए, आरोप लगा हुआ है, तब वो जेल में भी बैठ के चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अपराध सिद्ध होने के बाद जब अपराधी हो जाता है तब वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसका मतलब क्या है कि जज भी आपको अपराधी नहीं बोल सकता। और दूसरी बात यह है कि 24 घंटे के अंदर पीड़िता को बाल कल्याण समिति के समक्ष आना पड़ता है। वो अभी तक 3 साल के अंदर क्यों नहीं आई, ये मैं पूछना चाहता हूं। और 15 मई 2019 की जो बात कर रहे हैं, उस समय आचार संहिता लग गई थी। मैं अपने कांग्रेस प्रवक्ता को बता देना चाहता हूं, उसके बाद जब आपकी नवंबर से सरकार आई और सरेन जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का कितना घनिष्ठ संबंध है वो किसी से छुपा नहीं है, कि कैसे अपने संबंधों को ये भुनाते हैं, ये आज प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। तो आप क्या बोलना चाहते हैं कि सीएम भूपेश बघेल और सोरेन जी संबंध को भुना रहे हैं और षड्यंत्र कर रहे हैं? बिल्कुल इसके पहले भी देखा गया है और अभी भी देखा जा रहा है कि ये अपने संबंधों को कैसे भुला रहे हैं। और लेकिन एफआईआर तो 3 साल पहले हुई है ना चौहान जी? मैं वही तो बोल रहा हूं आपको कविता जी, अगर वो 3 साल पहले हुई है तो ना सम्मन्स आया ना ये, और ये पॉक्सो एक्ट जो है वो फास्ट फॉरवर्डिंग चलता है कोई भी कोर्ट में। तो उसके बाद आपकी पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? उसके बाद ये अभी तक 3 साल तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ब्रह्मानंद नेताम जी कोई लो प्रोफाइल आदमी नहीं है, वो विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक है, और उनकी वो कोई छुपा हुआ आदमी नहीं है। आप किसी नौकर को भी जाके पकड़ सकते हैं, किसी को भी जाके पकड़ सकते हैं। ये तो एक गुरु विधायक थे, उसके बाद भी आपने क्यों गिरफ्तारी नहीं की? आपकी पहली गिरफ्तारी कब हुई और अभी गिरफ्तारी क्यों कर रहे हैं? और एक बात ये, इनको कोई लेना देना नहीं है इस केस से। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनको सिर्फ ना 7 दिनों का इन लोग को ये टाइम पास करना है ताकि जनता की आंखों में धूल झोंक सके। ये इनका एजेंडा है, यही इनका इंटेंशन है, यही इनका कृत है। जी अनिरुद्ध दुबे जी, आप क्या कुछ कहेंगे? आपने अमित जी को भी सुना, आपने चौहान साहब को भी सुना, क्या कुछ कहेंगे? देखिए क्या है कि जहां तक के आज छत्तीसगढ़ राज्य को बने 22 साल हो गए और हमने कितने ही 22 साल में उपचुनाव देखे, लेकिन 2 ऐसे उपचुनाव हुए हैं कि जो शायद अब कभी नहीं भुलाए जा सकेंगे। और ये भी दिलचस्प संयोग है या विचित्र संयोग है कि दोनों उपचुनाव बस्तर के एक अंतागढ़ उपचुनाव था जिसमें ऐन समय में कांग्रेस के प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया, और उस सच को आने में उसके पीछे की क्या वास्तविकता थी उसको लग गए थे 1 से 1.5 साल। 1 से 1.5 साल तक तो कोहरा छाया हुआ था। अब ये एक जो चुनाव है भानु प्रतापपुर का, जिसमें जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो है मामला सामने आया है वर्तमान भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ। लेकिन सवाल यही है कि अगर कहीं ये 2.5-3 साल पहले का मामला रहा होगा तो ये जो है अभी ये इस समय आया। और दूसरी बात ये है कि पॉक्सो एक्ट बहुत गंभीर मामला है ये। जी बिल्कुल। तो क्यों इतने समय तक के जो है पुलिस को क्यों ये सब चीजों को संज्ञान में नहीं लेना था, या फिर क्यों कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं बढ़ना था? और ये अब जाके स्थिति ये कैसे पहुंची और ये इसी समय कैसे पहुंची चुनाव में,
ये सब देखने की बात है। जी। लेकिन अभी भी मुझे जैसा लग रहा है कि देखिए इसमें बहुत कुछ अभी चीजें सामने आने को है, तो इसके लिए जो है हमें प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन कुल मिला के ये है कि अभी तक के तो इस चुनाव की प्रदेश में चर्चा थी, लेकिन आज जिस तरीके से झारखंड की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को गिरफ्तार करने के लिए जैसे पहुंची आज चुनावी क्षेत्र में, तो ये क्या है कि राष्ट्रीय स्तर की एक खबर बन चुकी है और सारे देश की इस पर नजर अभी जमी हुई है। तो कुल मिला के जैसा भी हो इसका सत्य सामने आना चाहिए। जी बिल्कुल। बिल्कुल अमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी कविता जी, देखिए भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि जिनको अपने खेल पे विश्वास नहीं होता, अपने कौशल पे विकास नहीं होता, विश्वास नहीं होता, वो इस टाइप का कुकृत्य करते हैं। बिल्कुल ठीक अनिरुद्ध भैया ने कहा। अभी अनिरुद्ध भैया ने याद दिलाई अंतागढ़ का खेल। अंतागढ़ का घिनौना खेल इन्होंने कैसे खेला था, क्योंकि लोकतंत्र को कलंकित करने का काम अगर इस देश में सबसे ज्यादा बार किसी ने किया है तो भाजपाइयों ने किया है, भाजपा ने किया है। अब तो लगातार देश की जनता कह रही है कि लोकतंत्र की लोकतंत्र का बीजेपी हत्यारी है। लगातार अगर आप देखेंगे कि प्रदेश एक प्रदेशों में जिस प्रकार से इन्होंने सरकार गिराई, इनको वैसे भी लोकतंत्र प्रजातांत्रिक मूल्यों पे विश्वास नहीं है। दूसरी बात, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता से जब आप प्रश्न कर रही थी तो आज इनकी विडंबना ये है कि एक तो ये गंभीर अपराध पे लगातार डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं और इन्हें खुद नहीं पता कि आज क्या बोलना है, और लगातार जिस प्रकार का बयान ये दे रहे हैं, इतने घिनौने अपराध होने के बाद भी भाजपाई अगर किसी व्यक्ति पे, मुझे एक ही चीज पूछना है कि भाजपाइयों को कानून को अपना काम करना देना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा, अगर झारखंड पुलिस यहाँ पर आई है तो इतनी सियासत हाई क्यों है भाजपा में, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही थी। कानून को अपने काम करने से रोकना नहीं चाहिए और प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की प्रयास भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, एक रेप का अगर किसी पे आरोप लगा है, इतना घिनौना आरोप लगा है, तो पूरी पार्टी क्यों रेपिस्ट के साथ खड़ा होना चाह रही है, ये भी जनता को बतानी चाहिए, बीजेपी को। दूसरा, इन्होंने बहुत चैलेंज किए थे कि आप आरोपी है तो आप गिरफ्तार करके दिखाइए। अब अगर पुलिस आई है तो बीजेपी के नेताओं को सामने आना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से मैं रखना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जब पूरे चीजों को संज्ञान में आया और हमने सारी चीजें जनता के समक्ष रखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने रखी। भाजपा का एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ क्या कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है या ऐसा कोई आरोप हमारे नेताओं पे लगा है वो झूठा है? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसी एफआईआर हुई है और अब इस पे इन्वेस्टिगेशन में इनका नाम आया है। अब मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि भाजपाइयों को माफी मांगनी चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता से, भानु प्रतापपुर की जनता से कि हमसे चूक हो गई है। हमने एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर कैंडिडेट बनाया है जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हैं, तो आप फेस करिए। देखिए, भारत के संविधान में सब व्यक्ति को अधिकार प्रदत्त है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बात साफ हैं तो आप कानून का साथ ले सकते हैं। ठीक है अमित जी, आपके सवाल ले लेते हैं। आपके जवाब पे हंस रहे हैं केएल चौहान जी। केएल चौहान जी, हंसी का कारण जानना चाहूंगी। के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। ये हंसने का विषय नहीं है, ये एक बच्ची की अस्मिता गई है उसका विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये हंस रहे तो इससे दुख का विषय नहीं हो जाता। इन्हें तत्काल माफी मांगनी चाहिए। केएल चौहान जी, अमित श्रीवास्तव जी के तमाम सवाल, तमाम आरोप है कि आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, और दूसरा, जब पुलिस आई है झारखंड की तो सियासी क्यों हावी है? पहले तो आप लोगों ने चुनौती किया था कि स्वागत है। कविता जी, आपके जिम्मेदार चैनल पे, लोकप्रिय चैनल पे इतना झूठ बोलते हैं कांग्रेस प्रवक्ता, इसकी उम्मीद तो थी मुझे, आज देख भी लिया। अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी रायपुर में, आप देख सकते हैं। उसके पीछे अगले ही दिन की गई थी। 5 लोग हमारे कांग्रेस प्रवक्ता और नेता बैठे हुए थे। अगले दिन आपके लोकप्रिय चैनल के भी वहां पर गए होंगे, रिपोर्टर गए होंगे, आप पता कर लीजिए। दूसरी बात, ये बोलते हैं कि भाजपा एक अपराधी का साथ दे रही है, तो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि हमारे कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता वकील हैं, तो इनको पहले एक थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए कि कांग्रेस के बीच में आप कांग्रेस में आके मतलब अपनी नैतिकता भी खो दिए हैं कि आपको ये मालूम है कि अपराधी नहीं कहलाता है, जज को भी बोलने का हक नहीं होता है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं इतने जिम्मेदाराना पद में रह के हुए। कविता जी, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि
मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि ऐसा भारत में कोई भी केस है भारत में कि जिसका 3 साल पहले ऐसा कृत हुआ हो, पॉक्सो एक्ट लगा हो और एक इंसान को वहां पर गिरफ्तार नहीं करके वहां पर छोड़ दिया गया हो, क्या कोर्ट उनको लताड़ नहीं देगी? आप खुद बताइए, आप पुलिस को इतनी लताड़ पड़ेगी, सस्पेंड हो जाएंगे पुलिस, वहां पर एसपी सस्पेंड हो जाएगा। अगर 3 साल तक किसी अपराधी को आप ढूंढ रहे हैं और एक हाई प्रोफाइल आदमी, वो कोई छुपा हुआ आदमी, लो प्रोफाइल आदमी नहीं है, हाई प्रोफाइल आदमी को ढूंढ रहे हैं आप, अगर मान लीजिए कि इनको टिकट नहीं मिलती और इनको प्रत्याशी नहीं बनाया जाता, तो मैं आपके चैनल पे ये ऐलान करता हूं, आपको मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं कि ये वाला जो प्रकरण है वो उजागर ही नहीं होता, ये लोग उजागर ही नहीं करते। अरे जब सत्य है तो आप उजागर करिए ना आप सम्मन्स आया है, ना आपको ना नोटिस आया है, ना नॉन अवेलेबल वारंट निकला है, आप कल निकालिए नॉन अवेलेबल वारंट नितान जी के नाम से 3 साल पुराना निकालिए आप 2019 का, हम मान जाएंगे आपको। दिखाइए आप सम्मन्स कहां भेजे हुए हैं, दिखाइए आप नोटिस कहां भेजे हुए हैं। या आप एक बच्चे को भी समझ में आता है कि आप कैसी घिनौनी हरकत कर रहे हैं। और मैंने पहले भी बोला कि इस प्रकरण से इस आगे की क्या प्रक्रिया होती है इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इनको 7 दिन निकालने हैं जो कि अपने प्रत्याशी और कोई चारा भी नहीं है इनके पास कि हम प्रत्याशी को कैसे डाउन करें, कैसे ना करें। ये सब चीज, ये इसके कारण सबसे बड़ा सवाल है जो हमारे माननीय पत्रकार ने भी बोला, अभी वरिष्ठ पत्रकार ने बोला, अनिरुद्ध दुबे जी ने बोला कि ये 3 साल पुराने प्रकरण 2019 से अभी तक की क्यों कार्रवाई नहीं की गई, ये बहुत बड़ी बात है। पॉक्सो एक्ट जैसे कार्रवाई नहीं की गई, ये सब संभव है क्या? ये संभव है क्या? ये इसको पूरा जी अनिरुद्ध जी से सवाल ले लेते हैं आपके, अनिरुद्ध जी से जवाब ले लेते हैं आपके। जी अनिरुद्ध जी, क्या कुछ कहेंगे केएल चौहान जी के जवाब में? देखिए, मैंने जो है दोनों पक्षों को सुना और ये कुल मिलाकर जो भानु प्रतापपुर का चुनाव तो किसी क्या है जासूसी फिल्म या कोई जासूसी वेब सीरीज का विषय जैसा हो गया। जी देखिए, प्रत्याशी चयन की जब स्थिति आती है किसी भी पार्टी की तो बहुत सोच विचार किया जाता है। और टिकट की दौड़ में कोई ब्रह्मानंद नेताम अकेले नहीं थे, 4 से 5 लोग थे और वो सारे के सारे मजबूत थे। उनके बीच में एक नाम चयनित होता है। तो ये बहुत एक अजीब सी स्थिति है कि मतलब यह है कि इतना बड़ा कर कहीं कोई केस दर्ज हो गया तो लोगों को पता कैसे नहीं था, और यदि पता था तो बताया क्यों नहीं गया, और यदि अगर कहीं कोई बातें स्पष्ट भी नहीं थी, कहीं से कोई आहट थी, तो ऊपर वालों को इससे अवगत क्यों नहीं कराया गया। जहां तक कि मैं तो ये समझ रहा हूं कि अभी ये मतलब ये जो घटनाक्रम है उससे जो भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय नेता भी है बहुत हतप्रभ होंगे। जी बिल्कुल, कि हो गया तो ये कैसे हो गया, क्योंकि इसके पहले तो कभी कोई चर्चा नहीं हुई, कभी कहीं कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, देखिए इसकी जो शिकायत जो है चुनाव आयोग तक हुई है, और आज से अपन गिने तो चुनाव की तारीख जो है करीब करीब 1 हफ्ते जाती है, 1 हफ्ते बाद चुनाव है। तो क्या इस बीच कोई चुनाव आयोग की तरफ से कोई स्टेप लिया जाएगा, कोई कदम उठाया जाएगा, ये भी एक देखने की बात रहेगी। लेकिन ये जो अभी जो घटनाक्रम सामने है, तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि वहां पे जो मुकाबला 2 पार्टियों के बीच होगा, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस स्थिति के पास अब वो वहां पे त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति मुझे नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, और तीसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज का प्रत्याशी है। जी बिल्कुल, अमित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भाजपाइयों को माफी मांगनी चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता से, उन्होंने उनसे चूक हो गई। लेकिन केएल चौहान जी बोल रहे हैं कि मैं वकील भी हूं, अभी तक अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, तो उनका कहना माफी क्यों मांगे, अपराधी सिद्ध नहीं हुआ है ना। अगर आप अपने आप को मान रहे हैं कि आपसे अपराध नहीं हुआ है तो आप सामने आइए ना, अभी तक आप सामने क्यों नहीं आए। और रही बात, हमने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं वही चीज कह रहा हूँ, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था कविता जी, आपको मैं बता देता हूँ। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के आरोप झूठे हैं। अब सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ, अरे सुन लीजिए भाई साहब, आपको कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने कहा ना, बीजेपी के नेता 2 कामों में बड़े एक्सपर्ट हैं, आधे समय सच को छुपाते हैं, आधे समय झूठ को फैलाते हैं। वही काम आप कर रहे हैं। देखिए, अगर आप पाक साफ हैं तो सामने आइए, आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और अनिरुद्ध दुबे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। केएल चौहान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।